दोस्तों, इस एम्पलीफायर को डायरेक्ट लाइन से कैसे कनेक्ट किया जाता है इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा क्योंकि इसमें आपको 3 तरीका बताऊंगा। जो भी तरीका आपको बेस्ट लगेगा उस तरीका को आप अपना के और ये जो एम्पलीफायर है इसको आप डायरेक्ट लाइन से बजा के अपने होम अपने घर पे इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, फर्स्ट तरीका ये है कि इसको अगर आप चाहें तो यूपीएस वाला जो हमारा बैटरी होता है 12 वोल्ट को, उससे भी इसको हम बजा सकते हैं। तो बहुत से आदमी बोलेंगे कि ये क्या बात है, आपने तो बोला था कि लाइन से बजाने का, तो फिर आप बैटरी से बोल रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, बहुत से भाई के पास ये जो बैटरी होता है उनके पास, और उनके दिमाग में कुछ भाई के ये पास दिमाग में ये बैठा होता है कि ये जो बैटरी है इससे शायद ये नहीं बजेगा, क्योंकि हमारा जो कार में होता है इससे बड़ा बैटरी होता है तो बड़ा से ये बजता है, शायद इससे नहीं बजेगा। तो यहाँ पे उन भाई को लेके मैं ये चीज़ क्लियर कर रहा हूँ कि इस बैटरी को अगर आप चाहे तो यूज करके बजा सकते हैं। ये जो बैटरी अगर आपके पास है तो इसका भी आप यूज करके बजा सकते हैं। इससे आपका बेनिफिट ये होगा कि लाइन नहीं रहेगा, फिर भी आप इसी को यूज करके आपका जो एम्पलीफायर है वर्क में आ जाएगा। और लाइन रहेगा तो आप लाइन से तो बजा ही सकते हैं, जो मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ कि लाइन से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे कनेक्ट किया और यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा साउंड आ रहा है यहाँ पे FM मोड में अभी है, तो FM का यहाँ पे साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा। तो इस तरीक़ा से इस बैटरी को भी यूज लेके आप बजा सकते हैं। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, अगर आपके पास ये बैटरी नहीं है, आपके इसकी जगह पे अगर आपका बाइक वाला बैटरी है, 12 वोल्ट का बाइक का बैटरी, कोई उतारा हुआ बैटरी है, तो उससे भी आप इसको बजा सकते हैं। तो थोड़ा सा आपका बैकअप कम देगा लेकिन चल जाएगा। तो ये तो रहा बैटरी से। इसके बाद जो हमारा लाइन से बजाने का चीज़ है, तो वहाँ पे आपको चाहिए ट्रांसफार्मर। तो फर्स्ट चीज़ यहाँ पे ट्रांसफार्मर से बता रहा हूँ। सेकंड चीज़ आपको और भी एक चीज़ है, मैं आपको बाद में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट चीज़ ये देखिए। तो सेकंड चीज़ ये हो गया, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है 12 वोल्ट का, इस तरीका का ट्रांसफार्मर आप ले सकते हैं। मार्केट में आपको ये ट्रांसफार्मर 3 से 350 के आसपास मिल जाता है, 2.5-3 से 350 के आसपास मिल जाएगा। तो ये 2 एम्पियर का आपको ट्रांसफार्मर लेना है। यहाँ पे मैंने 1 एम्पियर के लिया है क्योंकि हमारे पास अभी 2 एम्पियर का अवेलेबल नहीं है। तो काम तो इस पे भी कर जाएगा, लेकिन जो हमारा वॉइस का क्वालिटी है वो नहीं आएगा। तो इसको कनेक्ट करने के लिए, इससे बजाने के लिए इस तरीका का आपको ब्रिज बनाना होता है। यहाँ पे 4 डायोड का मैंने ब्रिज बनाया है। यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, ये प्लस का है जिसपे आपको व्हाइट पट्टी बना हुआ है, 2 डायोड एक तरफ, और एक जो हमारा 2 है इधर माइनस का पॉइंट है जिसपे ब्लैक वाला पट्टी है। और ये 2 हमारा हो गया, ये जो हमारा ट्रांसफार्मर से ये सेकेंडरी कॉइल का जो हमारा वायर होता है इस पे कनेक्ट होता है। तो सेकेंडरी में आपका कॉइल जो होता है, यहाँ पे येलो हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा सेकेंडरी कॉइल होता है वो आपका पतला वायर यहाँ पे लपेटा गया होता है। अगर आप मल्टीमीटर से रीडिंग चेक करते हैं तो यहाँ पे आपको यहाँ पे सेकेंडरी में आपको मोटा कॉइल रहता है, और जो हमारा प्राइमरी में होता है उस पे पतला कॉइल रहता है। यहाँ पे गलती से मैंने बोल दिया, यहाँ पे सेकेंडरी में आपको मोटा कॉइल रहता है। तो अगर हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं तो आपका सेकेंडरी में जो है रीडिंग थोड़ा कम मिलेगा प्राइमरी में ज़्यादा मिलेगा और सेकेंडरी में कम मिलता है। तो इसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सेकेंडरी सेक्शन का आपका जो है सेकेंडरी कॉइल कौन सा है ट्रांसफार्मर का। तो इस पर मैंने कनेक्ट कर लेता हूँ। ये जो हमारा डायोड है, ब्रिज मैंने बनाया है, वहाँ पे मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। ब्रिज आपको कैसे बनाना है इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था अपने चैनल पे, शायद देखेंगे, अगर होगा तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, चाहे तो वहाँ पर से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल इस पे जो है हमारा सोल्डिंग कर लेते हैं। ये दोनों हमारा वायर है ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी कॉइल का, तो इस पे हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो कनेक्ट करने के बाद और फिर जो है ये ट्रांसफार्मर को हम लाइन देंगे, और यहाँ पर जो हमारा ब्रिज डायोड का माइनस प्लस का सिरा है उसको हम कनेक्ट करेंगे एम्पलीफायर के प्लस माइनस पॉइंट में। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ट्रांसफार्मर का दोनों वायर को कनेक्ट कर लिया है, जो हमारा येलो वाला था, और जो हमारा प्लस पॉइंट है डायोड का, तो उस पर हमारा जो रेड का वायर यहाँ पे कनेक्ट करेंगे एम्पलीफायर का, और जो हमारा माइनस वाला है तो उस पॉइंट पे हमारा ब्लैक वाला वायर को कनेक्ट करेंगे हमारा एम्पलीफायर वाला। और फिर हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसका प्राइमरी जो कॉइल है, तो प्राइमरी वाइंडिंग में हम यहाँ पे सप्लाई देंगे और AC 220 वोल्ट। तो हमारा जो रेड वाला वायर होता है जो हमारा प्राइमरी होता है। तो यहाँ पर चलिए हम लाइन देते हैं। तो लाइन देने के लिए यहाँ पे मैंने एक वायर लिया है और इस वायर को यहाँ पे हम कनेक्ट कर लेंगे दोनों में, और फिर यहाँ पे हम लाइन देते हैं। देखिएगा, ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर से क्या होता है, AC आपको 12 वोल्ट आउटपुट करता है, और उस AC को हमारा जो ब्रिज होता है उसको DC में बनाता है 12 वोल्ट, और वो DC से हमारा जो एम्पलीफायर है चलता है।
तो यहाँ पर देखिए ये जो मेरा एम्पलीफायर है ऑन हो चुका है और यहाँ पे आपको साउंड भी सुनाई दे रहा होगा। यहाँ पे आपको FM मोड में साउंड सुनाई दे रहा है। ये जो हमारा 1 एम्पियर का है, इससे आपका जो आवाज़ तो सुनाई दे रहा है, बट यहाँ पे हम अगर कोई बेस वाला गाना बजाए या ज़्यादा साउंड करे तो ये आवाज़ आपको फटाफटा सुनाई देगा। तो इस स्थिति में चाहे तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको अच्छा क्वालिटी चाहिए तो 2 एम्पियर का आपको लगाना होगा। ये जो ट्रांसफार्मर 1 एम्पियर का है और इसके जगह पे आपको 2 एम्पियर 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगाना होगा, जो आपको 250-300 के आसपास मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। तो यहाँ पे इस तरीक़ा से आप जो है लाइन से कनेक्ट करके बजा सकते हैं। तो फिलहाल इसको मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया है और चलिए यहाँ पे हम लाइन को यहाँ से हटा लेते हैं। और हटाने के बाद जो दूसरा तरीका है, एक जो है और जो लाइन से आप बजा सकते हैं, तो वो भी तरीका मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल इसको जो है मैं साइड में करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे दूसरा तरीका ये है कि इस तरीका का एडेप्टर आपको मार्केट में आसानी से मिल जाता है। जो यहाँ पर देख सकते हैं 12 वोल्ट, यहाँ पे फोकस करके दिखा रहा हूँ, 12 वोल्ट 1 एम्पियर का ये जो है हमारा एडेप्टर है। तो अगर आप मार्केट में जाते हैं तो इस तरीका का एडेप्टर आप बोलेंगे 12 वोल्ट 1 एम्पियर या 2 एम्पियर, तो आपको 2 ही एम्पियर लेना है। यहाँ पे 1 एम्पियर का है तो मैं 1 एम्पियर से चेक आपको करा दे रहा हूँ, बट आपको यहाँ पे 2 एम्पियर लेना है। और उसके बाद में यहाँ पे जो आपका वायर है इस पर कट कर देना है। और कट करने के बाद यहाँ पे माइनस प्लस आपको चेक करना है, जिसमें माइनस आ रहा है माइनस पॉइंट माइनस में डालेंगे, प्लस पॉइंट प्लस में डालेंगे। फिलहाल मैं तो यहाँ पे कट करूँगा, ये जो हमारा एडेप्टर है सही है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कनेक्टर एक है मेरे पास, उस कनेक्टर के सहारे मैं आपको चेक करके दिखा दूंगा। फिलहाल आपको मैं वोल्टेज चेक करके दिखा दूं। जब आपको वायर कटिंग करते हैं तो वहाँ पे आपका मल्टीमीटर से कुछ इस तरीक़ा से चेक किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 12 वोल्ट दिखा रहा है, तो ये हमारा सही है। तो जो हमारा प्लस प्लस में है और माइनस माइनस में, तो ये सही 12 वोल्ट हमारा दिखा रहा है। तो कट करने के बाद ये जो वायर है आपको माइनस प्लस देख के आपको ध्यान में लगाना होता है। इसमें एसी में तो आपका जो है माइनस प्लस नहीं होता है, न्यूट्रल फेस होता है, वो आपका उल्टा सीधा चलता है। लेकिन आपका जो बैटरी होता है उसमें आपको माइनस प्लस देखना होगा, नहीं तो आपको माइनस प्लस उल्टा होगा तो फिर आपका जो एम्पलीफायर है ख़राब हो जाएगा। और ख़राब हो जाए तो समझ सकते हैं क्या होगा, आपका आईसी वगैरह ख़राब होता है, इसमें उल्टा सुल्टा जाएगा। तो आपका डायोड भीतर होता है वो भी ख़राब हो जाता है, प्रोटेक्शन की जो हमारा लगाया होता है। तो चलिए यहाँ पे जो है कनेक्शन मैंने कर लिया है और फिलहाल इसमें हम लाइन देते हैं। जो हमारा एडेप्टर है, एडेप्टर को 220 वोल्ट देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने लाइन दे दिया और ये जो है पावर ऑन हो गया और यहाँ पे आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा। यहाँ पे आपको FM मोड में है, तो FM मोड में अभी साउंड सुनाई दे रहा। मोड मैं चेंज करूँगा तो जो भी यहाँ पे मैं बजाना चाहूँगा तो उसको हम यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको चेक कराने के लिए जो है FM मोड में ही चेक करा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने एडेप्टर को निकाल दिया, तो निकालने के बाद ये जो है ऑफ हो गया। फिर से मैंने लगाया, यहाँ पर देखिए ये जो है ऑन हो गया है। तो यहाँ पे 3 तरीका मैं आपको बताया हूँ, तीनों में से जो भी आपके पास अवेलेबल है उससे आप यूज करके बजा सकते हैं। फर्स्ट तरीका आपका जो बैटरी है, बैटरी आपको लेना चाहते हैं तो मार्केट में 600-700 के आसपास आपको अवेलेबल है, मिल जाता है। और सेकंड तरीका आपका ट्रांसफार्मर वाला है, तो जाकर 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर खरीद के लाइए, और आपके पास है तो उसको भी आप यूज में ले सकते हैं। और थर्ड तरीका ये है कि अगर आपके पास जो हमारा एडेप्टर है, एडेप्टर से भी बजा सकते हैं, और नहीं है तो आपको मार्केट में ईजिली मिल जाएगा, 200 से 250 के आसपास मिल जाएगा। तो ये 3 तरीका था। तीनों तरीका से आप जो भी तरीका आपको बेस्ट लगे, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको आप यूज़ करके बजा सकते हैं। और ज़्यादा कुछ है नहीं इस वीडियो में, बस यही 3 तरीका था जो मैं आपको बताने की कोशिश किया। तो चलिए गाइस, आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट रोजाना मैं अपने चैनल पे लाता रहता हूँ। तो चलिए गाइस, आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो में मिलते हैं फिर इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।